हेलो, तो नमस्कार। कैसे हैं सभी बच्चों? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सुपर साइंस जोन में। तो हम लोग आ चुके हैं फिर से अपने फिक्स टाइम पे। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बच्चों आज आंधी तूफान था। कभी कभी देखिए कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती हैं, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। समस्याएं तो आना एक आर्ट ऑफ लाइफ है और समस्याओं को पार कर जाना हमारा एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है ना। तो उससे नहीं घबराना है, बस हम लोगों को सीधे अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है। जब तक अपनी लाइव क्लासेस नहीं हो रही हैं तब तक आप लोग थोड़ा सा अच्छे से अपना मतलब कंटिन्यूटी रखिएगा। बाकी रेगुलरिटी हमारी हमेशा रहेगी, ये गैप नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी चीजें धीरे धीरे चलती रहेंगी, सब अच्छा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फिर सभी लोग जुड़ जाइए अच्छे से, एकदम अच्छे से पूरा मस्त एकदम ईयरफोन लगा के अच्छे से एकदम पूरी पढ़ाई करिए। बिल्कुल ऑफलाइन जैसा आपको फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ रहे हैं। और उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो एकदम अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। और जो बच्चे अपने पेड बैच में हैं उनको सारी चीजें पीडीएफ वगैरह एकदम अच्छे से मिल रही होगी। उस ग्रुप में भी अभी हम भेजते जा रहे हैं जब तक ये पूरा जून है। जुलाई से जब ये बैच पूरा फर्स्ट तो कंप्लीट है, सेकंड भी जब कंप्लीट हो जाएगा सारा बैच, 3 बैच हम इसका बनाना है, ठीक है। तो 11th के 3 बैच हम बनाएंगे 30-30 बच्चों का, और धीरे धीरे कंप्लीट हो। आज भी 4-6 बच्चों का फोन आया था, तो धीरे धीरे अपना कंप्लीट हो जाएगा। सही है। तो बाकी और चीजें तो चल ही रहेंगे, जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए तो अब और बताइएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो बाकी हम लोग क्या कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोग अपना मापन, पहला चैप्टर तो भौतिक जब कंप्लीट था, फिर हम लोग मात्रक और मापन पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग शायद 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये हमारी तीसरी पार्ट होगा, तीसरा पार्ट, तीसरा वीडियो होगा, ठीक है। जो जो होता जाएगा वो पार्ट अपना लिखते जाएंगे, अच्छे से थंबनेल वगैरह हम बनाते जा रहे हैं, पूरा प्लेलिस्ट बनाते जा रहे हैं। आपको कहीं ढूंढना घबराना नहीं है, जिसको नहीं मिलेगा आप बताइएगा। तो आइए सबसे पहले 2 मिनट बात कर लेते हैं पेड बैच के बारे में। कि देखिए आपको अगर हमसे जुड़ना है, अगर आपको मेरा बैच लेना है, तो आप इस नंबर पे आप जल्दी से मैसेज कर देंगे। इस नंबर पे आप मैसेज करने के बाद आप गूगल पे या फोन पे इसी नंबर पे 250 रुपया पे कर देंगे, ठीक है। 250 रुपया पे करने के बाद आपको क्या होगा, आसानी से हम उसमें जोड़ देंगे और नोट्स वगैरह सारी चीजें आपको सब कुछ एकदम अच्छे से मिलता जाएगा। आपको कोई घबराना नहीं है, मात्र इस नंबर पे मैसेज करना है और 250 रुपया पे करना है, आपको उस बैच में जोड़ दिया जाएगा। बस ये बैच कब तक रहेगा? ये बैच केवल जून तक रहेगा, बस 30 जून तक ये बैच आपको मिलेगा। 30 जून के बाद फिर ये कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। फिर जुलाई से हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बात होंगे, फिर इसका कोई बात नहीं किया जाएगा हमेशा, ठीक है। और भी जिसको जो नोट्स, जो भी जरूरत हो, आपको नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप बिना संदेह के आराम से किसी भी टाइम हो सकते हैं। तो चलिए फिर ये बात हो गई, हम लोग अब पढ़ाई करते हैं अच्छे से। तो हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मात्रक और मापन। सर ये बताइए मापन क्या होता है? मापन हम बता चुके हैं बच्चों। डेली देखिए हमारा काम होगा, जो भी हम न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे, मतलब नया जब पार्ट पढ़ाएंगे, तो पीछे जो हम पढ़ा चुके होंगे 5 मिनट सबसे पहले उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन करते हैं। मापन क्या होता है? किसी अज्ञात राशि की तुलना, बोलेंगे मेरे साथ, आप सब भी मेरे साथ बोलेंगे, भले रूम में कोई भी होगा ना, बिल्कुल नहीं डरना है। मम्मी पापा कोई भाई कोई भी होगा, बस यही बोलेंगे ना कि क्या बकबक कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे साथ बोलेंगे किसी अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से करने को हम क्या बोलते हैं? मापन। फिर से एक बार बोलेंगे मेरे साथ, किसी अज्ञात राशि की तुलना, किसी अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से करने को क्या बोलते हैं? मापन कहते हैं। मापन हमेशा 2 भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, एक संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक। कोई भी दुनिया की होगी उसमें 2 ही होगा, एक संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक। संख्यात्मक मान मतलब जो वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मात्रक मतलब जो यूनिट होता है। हम बोल देते हैं कि बच्चा जाइए आप, नितिन कुमार जी आप चले जाइए और मार्केट से 5 किलोग्राम सेब लेकर आइए। 5 सेब तो बहुत महंगी है, छोड़िए, टमाटर भी महंगा है, चलिए जो सस्ता होगा, मतलब ये इसको क्या बोलते हैं? भिंडी बोलते हैं, भिंडी लेकर आइए, ठीक है। तो आप गए भिंडी लेने, बोले भैया हमको 5 किलोग्राम भिंडी दे दीजिए, बोलता है ठीक। तो आप देखिए पहले से आपको पता था, किलोग्राम जैसे ही बोला गया ज्ञात राशि हो गई ना। जब 5 बोला गया था तो कोई ज्ञात नहीं था, अज्ञात था। तो इसका मतलब 5 किलोग्राम आप भिंडी ला रहे हैं, मतलब इसमें 2 ही चीज है। 5 क्या हो गया? आंकिक मान, जिसे न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे, और यूनिट की उसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। मीटर मतलब क्या हो जाएगा? मात्रक, ठीक है। चलिए ये सारी बातें हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और देखिएगा, आइए हम लोग आगे समझते हैं। फिर अब हम बात करते हैं इसमें हम लोग क्या क्या बात करते थे? ये सारी चीजें तो बात हो गई थी। अब हम लोग इसमें आगे बात करते हैं आंकिक मान तथा मात्रक में संबंध। क्या होता है? आंकिक मान और मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये n इक्वल टू 1/u, या फिर इसको हम k मान लेते हैं, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इंटू e। इसका मतलब ये है सर जी कि जो आंकिक मान होगा और जो उसका मात्रक होगा एक दूसरे के गुणनफल के बराबर होते हैं, या इनका गुणनफल जो होता है एक नियतांक होता है। ये सब पढ़ चुके थे, सही।
बिल्कुल। चलिए, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी कंटिन्यूटी होती है आप सभी की, आप सब वीडियो देखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो लापरवाही करते हैं, एक दिन देखेंगे एक दिन नहीं देखेंगे। नहीं, अगर डेली अगर अच्छे से पता चल जाता है, अगर आप डेली अगर रेगुलरिटी देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आप पूरा कंटिन्यूटी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो आप मन लगा के देखा करिए, और अभी तक अगर चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और लाइक जरूर कर दिया करिए। उससे देखिए हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आप मतलब वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मतलब चीजें आपको पसंद आ रही हैं, फिर हमें भी मतलब वीडियो और बनाने के लिए बहुत ज्यादा मन करता है, फिर हम बनाते चले जाते हैं। और जब आप रिस्पॉन्स नहीं देते, कमेंट नहीं करते, यार कितना समय लगता है, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हम सबका रिप्लाई भी देते हैं। तो आप अपने दोस्तों, जो भी आपके पास ग्रुप है, जहां भी हो सकता है आप शेयर किया करिए कि एक बार पढ़िए, शायद आपको अच्छा लगे। जब उन्हें अच्छा लगेगा तो आपको थैंक यू बोलेंगे और उनको मतलब हमारे साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। ठीक है ना, तो इसलिए एक बार कोशिश करिए कि सारे बच्चों तक आप शेयर किया करिए वीडियो को देखने के बाद, और लाइक तो सबसे पहले कर दिया करिए। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, कर लीजिए। धीरे धीरे हमारा टारगेट है कि जुलाई तक में हम लोगों को कम से कम 2-3 हजार सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जहां आप पढ़ रहे हैं उतना आपका मतलब फर्ज होना चाहिए कि इतना आप करिए। ठीक है, बाकी चीजें तो सब चल ही रही है। चलिए, हम लोग आगे बात करते हैं भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियां तो आपको पता ही है, भौतिक राशियां जिसमें किसी उपकरण को मापा जा सके। ठीक है ना, जिसमें भौतिक राशियां वो है जिसमें किसी भौतिक उपकरण के द्वारा इसे मापा जा सकता है, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं, एक मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां। हम लोग पढ़े थे मूल राशियां जो स्वयं पर निर्भर होती हैं, किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती, इनकी संख्या 7 होती है। एक लंबाई, एक द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योतिवेता, पदार्थ की मात्रा। और भौतिक राशि, इन मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रक का प्रयोग करते हैं उसे मूल मात्रक बोलते हैं। जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, ताप केल्विन, वैद्युत धारा एम्पियर, ज्योतिवेता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। ये हो गया। अब इन व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? इन मतलब उसमें क्या होता है, मूल राशियां स्वयं पर निर्भर होती हैं, लेकिन व्युत्पन्न राशियां स्वयं पर निर्भर नहीं होती है। देखिए, ये सब रिवीजन करा रहे हैं अभी 5 मिनट हम। आप ये सब वीडियो नहीं देखे तो जाके पीछे देखिए, सारा हम कुछ पढ़ा चुके हैं, सब एक तरफ से सीधे सिस्टम से चल रहे हैं। 3 महीना लगेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से पहले पूरा सिलेबस 11 का खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी। 3 महीने बस आप हमको दीजिए, पूरी फिजिक्स पूरा मैथ हम कंप्लीट करने वाले हैं। केमिस्ट्री भी जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक बनाने की कोशिश करेंगे, अगर समय मिल जाएगा तो, नहीं मिलेगा तो फिजिक्स मैथ की तो मेरी पूरी गारंटी है। बाकी हिंदी और इंग्लिश आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे पेड बैच में। ठीक है, और केमिस्ट्री के भी नोट्स उसमें हम डाल देंगे, बस भले पढ़ाएंगे नहीं, कुछ ही टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन नोट्स उसमें पूरा डाल देंगे। और फिजिक्स मैथ पूरा एकदम डिटेल से पढ़ाना हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा पढ़ाएंगे। यूट्यूब पर भी सारी वीडियो मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन नोट्स आपको खुद बनाना पड़ेगा। अगर आप नोट्स वगैरह चाहते हैं तो फिर पेड बैच आपको ज्वाइन ही करना पड़ेगा। पूरे साल की मात्र 250 रुपये फीस, कोई ज्यादा नहीं है। चलिए, 250 रुपया तो आप ऐसे भी खत्म कर देते हैं। ये हो गया। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो स्वयं पर निर्भर नहीं होती हैं, अन्य राशियों पर निर्भर होती हैं, या फिर मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। किसी संख्या मतलब क्या होता है, या फिर स्वयं पर निर्भर नहीं होती, दूसरों पे होगी, या फिर मूल राशियों पे होगी। इनकी संख्या असीमित होती है, असीमित होती है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, जितनी भी आपको समझ में आएगा सब होते हैं व्युत्पन्न राशियां। मतलब ये 7 को छोड़कर के जो भी आपको दिखेगा सब व्युत्पन्न। पूरक 2 प्रकार के, स्टेरेडियन कल बताए थे। रेडियन में क्या होता है, इसमें एक वृत्त होता है, उसमें क्या होता है, गोला होता है। कल बताए थे रेडियन को पाई में बदलना, पाई को रेडियन, मतलब उसमें रेडियन को एंगल में बदलना, और कोण में बदलना, और कोण को रेडियन बदलना। जैसे 60 अंश है, जब इसे हम रेडियन बदलेंगे तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये कट जाए, कितना आ जाएगा, पाई/3 आ जाएगा। और जब यही चीज अगर हम पाई/3 को अगर हम इसको कोण में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, हम इसे 180/पाई से गुणा कर देंगे। बस उल्टा करना होता है। कोण को जब रेडियन बदलेंगे तो पाई/180 से गुणा करते हैं, और जब हम रेडियन को कोण बदलते हैं तो 180/पाई से कर देते हैं। बस उल्टा करना, पाई से पाई कट जाए, कितना बचेगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, अब हम लोग देखिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। ठीक है, आप सब इसको जानते भी होंगे, कल थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा भी किए थे, नहीं किए थे तो आज कर देते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मापन की पद्धतियां। अगला टॉपिक हम लोगों का रिवीजन हो गया, बस 4-5 मिनट लगा होगा, 4-5 मिनट लगा होगा, रिवीजन हो जाता है। हाँ बिल्कुल, 8-9 मिनट लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हम लोग डेली रिवीजन करें, बताए थे ना। देखिए, बहुत पढ़ना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। हमारा जो पढ़ाने का तरीका है यही है कि बहुत पढ़ना नहीं जरूरी है, समझिए। बहुत पढ़ना नहीं जरूरी है कि आप पूरा पढ़ते जाए पता चला बच्चे यहाँ टीचर क्या करते हैं, सिर्फ सिलेबस पूरा पढ़ते। अब आप ये बताइए, समझिए, आप ये बताइए कि 100% पढ़ करके आपके अंदर काबिलियत 10% भी नहीं है। आप पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, समझिए मेरी बात को। आप ये भी हो गया ऐसा प्रैक्टिकल, पूरा सिलेबस आप पढ़ लेते हैं बच्चों 100%।
आता कितना है, मात्र 10%। जब कोई पूछता है बताओ आप क्या कहते हैं, अभी रिवीजन नहीं किए हैं, अभी बहुत सारी समस्या है, ये सब दुनिया भर का एक्सक्यूज बताते हैं। ऐसा नहीं, हमारा मतलब ये होता है आप 100% पढ़िए या फिर आप 100 ना पढ़िए ना, क्या मतलब है, आप 90% पढ़िए, 80% पढ़िए और 70 से 70% आपको आता है। बताइए आपके हिसाब से कौन सा अच्छा है? आप 100% पढ़ के 10% बता लीजिए, वो अच्छा है, कि आप 90 से 80 से 90% पढ़ के 70% बताइए। कुछ लोग कहेंगे सर ये अच्छा है, कम से कम नहीं आएगा तो पढ़े तो रहेंगे। बिल्कुल अच्छा नहीं, कोई मतलब नहीं है। अब आपको ये लगेगा कि हम पढ़े भी सब हैं, आपको ये लगेगा कि हम सब पढ़ चुके हैं और आता भी नहीं रहेगा कुछ। इसमें क्या रहेगा, लगेगा कि यार केवल हम 70 से 80% ही पढ़ पाए, 20% बचा है और 70% हमको आ रहा है, मतलब 10-20% पढ़ना है, रिवीजन करना है और 20% बिल्कुल नया है। तो जो क्वेश्चन आपको पेपर में बिल्कुल नया वाला आ जाएगा आप उसको टच ही नहीं करोगे, सीधे छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमें पढ़े ही नहीं है, आप पढ़े नहीं है। और जो थोड़ा बहुत जो रह जाएगा, जो 20%, उसके लिए थोड़ा सा आप रिवीजन और मेहनत करोगे। इसमें क्या होगा, पूरा पढ़े हो, पूरा पढ़े हो, लेकिन आ कुछ नहीं रहा है। लगेगा सब पढ़े हैं, मन में तो लगेगा सब पढ़े हैं, लेकिन दिक्कत है कि आ कुछ नहीं रहा है। क्या मतलब है? इसलिए ये तरीका नहीं, हमारे हिसाब से ये बेस्ट है। आपको भी ऐसे करना है। हम नहीं कहते कि पूरा आपको 100%, 70-80% जो इंटर पढ़ लिया ना वो बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है, यहाँ लोग 100% पढ़ के कुछ नहीं पढ़ पाते। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे मेरी बातों को, तो आप अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। अभी नहीं, हमेशा के लिए बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, मापन की पद्धतियां, मापन की पद्धतियां, मापन की पद्धतियां। ठीक है, सिस्टम, ये क्या हो जाएगा, पद्धतियां, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो मापन की पद्धतियां कितने प्रकार की होती हैं? मापन, किसी भौतिक राशियों को मापन की 3 पद्धतियां होती, तो 4 हैं, लेकिन मुख्यतः बच्चों 3 होती हैं। मुख्यतः कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ठीक, चलिएगा हम लोग देखेंगे, पहला नंबर देखेंगे एम के एस। पहला नंबर क्या होता है सर? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। पहले यहाँ हेडिंग डालेंगे पद्धतियां, पहले आप हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, हेडिंग डालेंगे पहले पद्धति, पद्धतियां। यहां लिखेंगे लंबाई, यहां लिखेंगे द्रव्यमान, यहां लिखेंगे समय, यहां लिखेंगे प्रणाली। क्या लिखेंगे? प्रणाली। उसका या फिर अन्य नाम भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, कौन सी पद्धति है। अब पद्धतियां में देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले एम के एस, दूसरा सी जी एस, तीसरा एफ पी एस, चौथा एस आई। समझिएगा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से समझिएगा। बस वीडियो डेली देखिए, आधे घंटा 40 मिनट की वीडियो रहे, इससे ज्यादा नहीं बनाने वाले हैं किसी। हाँ, जब आप लोग बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे सब थोड़ा सा, अब हम लोग अच्छे से आपसे घुल मिल गए हैं, अब मजा आ रहा है पढ़ने में जुलाई के बाद, तब वीडियो को हम 1.5 से 2 घंटा करेंगे। जैसे जैसे आपका एग्जाम आता जाएगा, लगेगा हाँ अब सिलेबस थोड़ा और अच्छा चल रहा है, तब सारे बच्चों का ट्रस्ट हो जाएगा, तब हम वीडियो को अपना टाइम बढ़ाते चले जाएंगे। अभी देखिए ज्यादा बना देंगे, नए बच्चे जो जुड़ेंगे नहीं देखेंगे। कौन देखे 1 घंटे की वीडियो, भले कितना भी अच्छा रहे, लेकिन आपको ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि इतने कम सब्सक्राइबर, पता नहीं क्या कैसे, न तो डिजिटल बोर्ड, ये सारी चीजें होती है। सब कुछ एक दिन हो जाएगा, बस आप सब ऐसे थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, सब कुछ हो जाएगा। जब चीजें आने होने लगता है ना तो फिर देरी नहीं लगता है, बस एक बार ट्रस्ट होना चाहिए, बस बाकी चीजें सब अच्छी हो जाएंगी। चलिए, एम के एस, सी जी एस, एफ पी एस, एस आई। एम के एस मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो लंबाई में इसका मात्रक क्या हो जाएगा? लंबाई मीटर। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का किलोग्राम। नोट करते चलेंगे मेरे साथ। और जो बच्चे पैड में हैं उन्हें नोट नहीं करना है, पैड बैच वाले बच्चों को, उनको सब पीडीएफ मिल जाएगा, उनको सिर्फ समझना है। आप कितना अच्छा है सोचिए, आप कितना, जो बच्चे पैड बैच ले रही हैं 250 रुपए, कितना अच्छा है, उनको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, बस समझना। 1.25 करके देखिए, जितना भी स्पीड करके देखिए, बस आपको देखना है, अच्छे से समझना है, बस लिखना कुछ नहीं है। हम आपको सारा कुछ आपको नोट्स दे देते हैं। ठीक है, सारी चीजें। किलोग्राम, समय का क्या हो जाएगा? सेकेंड। ये हो गया। अब सीजीएस का सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। आप यहाँ हिंदी में इसको भी लिख लीजिएगा, सेकेंड। एक हिंदी एक अंग्रेजी नहीं मजा आता। सेंटीमीटर, इसको क्या बोलेंगे? ग्राम बोलेंगे। ये सेकेंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फुट। क्या हो जाएगा? फुट। ये क्या हो जाएगा? पाउंड। ये क्या हो जाएगा? सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली,
मानक प्रणाली बोलते हैं इसको, ये समझिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रांस पद्धति, इसको एक नाम से और जाना जाता है फ्रांस पद्धति। इसको बोलते हैं गॉसियन पद्धति, क्या बोलते हैं, गॉसियन पद्धति। और इसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति, क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति या प्रणाली, ब्रिटिश पद्धति या प्रणाली, दोनों बातें एक ही, बताइएगा, समझ गए, देखिएगा। आइए इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए तीन मुख्यतः है तो चार पद्धतियां, लेकिन मेन जो बच्चों हैं वो तीन पद्धति होती है। पहला MKS, क्या बोले, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। दूसरा CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तीसरा FPS फुट पाउंड सेकेंड। सर ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल, मतलब जो इसका फुल फॉर्म होगा वही इसका मतलब है। यस, सही समझ रहे हैं, वही इसका मतलब है, समझिएगा। जैसे पद्धतियां में तीन प्रकार मुख्यतः हो गया, 1 2 3 पद्धति हुआ ना। मीटर MKS ये लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय, समझ पा रहे हैं। लंबाई मतलब जब MKS की बात करेगा तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। जब किलोग्राम की बात करेगा द्रव्यमान का मात्रक। जब समय की बात करेगा सेकेंड। CGS मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड, F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकेंड। कितना आसान है बताइए सर, तो बहुत आसान है। हाँ, क्योंकि लंबाई में देखिएगा, लंबाई में ये तीनों मात्रक आपको यूज किए जाते हैं। ये लंबाई के लिए ये आपके तीनों द्रव्यमान के लिए यूज किए जाते हैं, और समय के लिए तो कोई यूज ही नहीं किया जाता। ये तो आपका हमेशा समय सेकेंड रहता है। बताइए कोई किसी की समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चीजें बहुत आसान है, बस एक बार लॉजिकल वे में आप समझते चलिए। फिजिक्स इज ए बेस्ट मतलब ये कंसेप्ट मतलब आपके पास होना चाहिए, कोई रटने वाली चीज नहीं है कि आप रट सकते, नहीं, आप पूरा जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा रटने की कोशिश करेंगे तो, कभी नहीं। हम रटने की कभी कोशिश नहीं करते, ना तो रटना ही है। फिजिक्स बहुत मजे से समझना है। फिजिक्स यार एक ऐसा सब्जेक्ट है कि क्या होता है, आप पढ़ने लगे खुद ही आपको बहुत मजा आने लगेगा जिस दिन आप पढ़ना इंटरेस्ट हो जाएगा। तो देखिएगा, अब लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा इसमें MKS में। इसमें द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का तीनों में सेकंड 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 होता है, बिल्कुल सही बात है। समय के लिए तो याद ही नहीं करना है। इसमें सेंटीमीटर, जब CGS में बात करेंगे तो द्रव्यमान में ग्राम हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फुट मतलब लंबाई का मापने के लिए एक मीटर प्रयोग करते हैं, एक सेंटीमीटर, एक फुट प्रयोग करते हैं। अपने यहाँ जो फ्रांस पद्धति है वही चलती है, ये अपने भारत में चलती है, इसलिए हम इसमें तीन चीज प्रयोग करते हैं, मीटर किलोग्राम। ज्यादातर हम लोग MKS ही यूज करते हैं, न्यूटन वगैरह जो भी चीजें भी हम लोग आज ही पढ़ने वाले हैं, एक पद्धति से दूसरी पद्धति बदलना, हम लोग ज्यादातर MKS यूज करते हैं। लेकिन जो ये गॉसियन पद्धति है, CGS है, ये भी जैसे लंबाई का CGS पद्धति में क्या होता है, ग्राम होता है, सॉरी हाँ, लंबाई का सेंटीमीटर होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग न्यूटन की बात करेंगे तो न्यूटन को क्या बोला जाता है, डाइन बोला जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं, एक जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, ये सब CGS पद्धति। पाउंड मतलब ब्रिटिश प्रणाली, जो इंग्लैंड वाली प्रणाली होती है, वहां हम लोग लंबाई क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं। जो यहाँ भी नापा जाता है 1 फुट 2 फुट, वो इंग्लिश सिस्टम हो गया जो अपने यहाँ अब चलता है, पहले नहीं चलता था। वहां हम लोग, जहां हम लोग पाव बोलते हैं वहां पाव नहीं बोलते, वहां हम लोग पाउंड बोलते हैं, एक एक पाउंड बोलते हैं। समय का तो तीनों में सेकंड सेकंड ही होता है, उसमें घबराना नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको फ्रांस पद्धति बोलते हैं, MKS को, CGS को गॉसियन पद्धति बोलते हैं, और FPS को ब्रिटिश प्रणाली इस बोलते हैं। सही, चलिए आगे चलते हैं। ये सारी चीजें हो गया। अब हम लोग देखिए इस पद्धति के बाद हम लोग अगला टॉपिक अपना देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे कुछ बच्चे को बहुत ज्यादा समस्या होती है, सर लंबाई का पूछा भी जाता है, लंबाई या दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। बच्चों, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है, दूरी का बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। उससे भी बड़ा पारसेक होता है, लेकिन अभी तक जो हम मेजर कर पाते हैं तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। तो सभी बच्चों को बताना है कि प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या परिभाषा क्या होता है, बताइएगा। प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या होता है, तो होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, सुनिएगा, प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में, आप बोलेंगे सर निर्वात क्या होता है, समझिएगा, निर्वात क्या होता है, निर्वात क्या होता है, निर्वात। तो निर्वात को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि हम सब हिंदी वाले हैं, निर्धन वात,
निर्धनवाद। निर मतलब होता है नहीं, निर मतलब होता है नहीं, और वात मतलब होता है बच्चों हवा। वात मतलब क्या होता है? हवा। मतलब कि ये है जहां सरजी हवा भी ना हो। बिल्कुल सही बात है, जहां हवा भी ना हो। लेकिन कुछ बच्चे, कुछ टीचर उनको पढ़ाते हैं निर्वात या फिर वायु लिख दो, निर्वात अथवा वायु लिख दो। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। हाँ, एक लेवल तक आपका सही है, हाई स्कूल लेवल तक हम भी बताते थे, लेकिन जैसे जैसे अब आप वैल्यू हाई स्कूल से हल्का सा अपर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चीजें डिफरेंस हो जाती हैं, बहुत चीजें बदलती जाती हैं। ठीक है ना? तो आपको दोनों चीजें सेम नहीं बोलना है, जो टीचर बताएगा बोल दीजिएगा नहीं नहीं सेम नहीं होती, ये हाई स्कूल एक लेवल तक सेम थी। जैसे हम लोग क्या पढ़ते थे, हम लोग अभी कक्षा 10th में, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कक्षा 10th में, हम कार की परिभाषा क्या, उसकी परिभाषा विभवांतर क्या क्या पढ़ते थे, विभवांतर का पढ़ते थे कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पढ़ते थे ना, और विभव क्या पढ़ते थे, अनंत से किसी बिंदु तक। ठीक है, तो विभवांतर मतलब हम लोग एक पढ़ते थे, लेकिन हम यहाँ हम लोग डिफरेंस को पढ़ेंगे। चीजें थोड़ा सा, यही तो हमारा डिफरेंस हो जाता है 9th 10th 11th। अब ऐसा नहीं तो जो 9th में था वही सब 11th में है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा सिलेबस ब्रॉड हो जाता है, चीजें विस्तृत हो जाती हैं, आपका दिमाग भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि दिमाग से एक रबड़ जैसा होता है, जितना आप उसमें संकुचन दबाव डालेंगे उतना तेजी दिमाग क्या होगा, स्पेंस होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आप सोचने की कोशिश कीजिए, चीजें सब वही है, थोड़ा सा सिलेबस बड़ा और लेंदी थोड़ा सा ब्रॉड होता है, तो बाकी चीजें सब आसान है, हर कोई पढ़ने से ही संभव हो पाएगा, सब आप पढ़ेंगे अच्छा कर पाएंगे। क्या अभी तक जितना पढ़ा है कुछ कठिन लगा क्या? नहीं नहीं, जब नहीं लगा तो फिर क्या दिक्कत है? आगे भी हम आपसे वादा करते हैं कोई भी टॉपिक आपको कभी भी कठिन नहीं लग सकता। आप तुरंत कमेंट बताइएगा, तुरंत अपने ग्रुप में बताइएगा, पेड भेज में कि क्या सर कठिन है, फिर से बताइए, फिर हम आपको समझाएंगे। इतनी बार आपको नहीं आएगा उतनी बार पढ़ाने वाले हैं, जिससे हम लोग 10 में बहुत अच्छा पढ़े थे। अपने यहाँ सोचिए 99 नंबर हाईएस्ट गया साइंस के सब्जेक्ट में, 99 नंबर बहुत होता है, कोई एक बच्चे का नहीं, 10 से 12 बच्चों का नंबर 95 प्लस है, 15 बच्चों का नंबर, जो कि 30-32 बच्चे ही थे। अगर उसमें इतना अच्छा रिजल्ट आता तो आप समझ सकते हैं कितना हम लोगों को रिजल्ट है। हम कोई दिखाते बताने वाला काम नहीं है अपने यहाँ, फर्जी में इतना इतना ऐसा कुछ नहीं, जो है रियल है। इस साल देखिएगा, अभी तो फर्स्ट ईयर था उस साल में, इस साल आपको दिखाएंगे, आप खुद ही देखेंगे। ठीक है, तो बस आप लोग पढ़ते रहिए बस। समझ गए? निर्वात मतलब क्या होता है? निर्धनवात, निर मतलब नहीं, वात मतलब हवा, मतलब जहां हवा भी न हो उसे क्या बोलते हैं? निर्वात। तो प्रकाश वर्ष मतलब क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी। क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। फिर सुनेंगे, एक वर्ष में निर्वात द्वारा चली गई, प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी। फिर से, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, एक वर्ष में, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। परिभाषा लिखेंगे, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर देते हैं, परिभाषा लिखेंगे, एक वर्ष में, एक वर्ष में, ये बोर्ड का ज्यादा यूज नहीं होता ना, इसलिए थोड़ा सा रफ हो गया है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी, चली गई दूरी को लिख लीजिएगा, दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। नोट कर लेंगे, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है ना? यहां नीचे नोट करके लिखेंगे, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का बड़ा मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे बड़ा मात्रक है। इसको ऐसे डिब्बा बंद कर लेंगे, प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, इसको डिब्बा बंद कर लेंगे। किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है ना? आइए हम लोग निकालते हैं वैल्यू, पूछा जाता है बार बार, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, निकालेंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर, यहां लिखेंगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में, एक वर्ष में चली गई दूरी, दूरी क्या हो जाएगा?
एक प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी। सबको समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से ना? ठीक है। हाँ भाई क्या हुआ बताइए, समझ में आ रहा है सबको ना? चलिए कल से थोड़ा 1-2 शायरी भी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग, लेकिन ज्यादा नहीं यार, 30-40 मिनट आसानी से आप पढ़ सकते हैं, कोई इतना इसमें बोर नहीं होते, कोई उगते नहीं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है? कुछ दिन बाद लाइव आएंगे, थोड़ा सा फिर बातें आपसे होगी, थोड़ा सा मजा आएगा, हम समझते हैं आपको बोरिंग लगता होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, धीरे धीरे शुरू करिए, फिर हम लोग सब कुछ अच्छा होने लगेगा। चलिए, एक प्रकाश वर्ष द्वारा प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली, इसीलिए बहुत आराम से पढ़ाते हैं, कोई जल्दी नहीं। अब देखिए चली गई दूरी, तो क्या होता है आपसे अगर हम बात करें तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणित समय। सारी चीजें बच्चों हम रटाने नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं रटाते हैं हम, सारी चीजें हम आपको दिखाते हैं कहां से चीजें आई, ठीक है? वही रटाने वाला काम नहीं है। देखिएगा, दूरी बराबर 4 गुणित समय। अब प्रकाश में चाल कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है सर जी? होता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब 30 लाख मीटर प्रति सेकंड। माने एक सेकंड में जो प्रकाश चलता है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर चलता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंचता है 8 मिनट 20 या 22 सेकंड में पहुंच जाता है, जबकि वहां से पहले ध्वनि निकलती है। पहले क्या होता है, जब टकराव होता है आपस में बादलों का, तो पहले ध्वनि निकलती है, लेकिन ध्वनि का वेग जो होता है ना, वो मात्र कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड। तो ध्वनि हमारी कानों तक, पृथ्वी तक नहीं आ पाता, क्योंकि इतना कम इसका स्पीड होता है, आते आते गायब हो जाता है या फिर बहुत बाद में सुनाई देता है। लेकिन प्रकाश की स्पीड इतना ज्यादा होती है कि बाद में निकलता है, लेकिन फिर भी पहले पहुंच जाता है, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? इसीलिए प्रकाश हमें जल्दी दिखाई देता है, ध्वनि हमें बाद में सुनाई देती है। अब समझ गए ना? तो C बराबर 30 लाख मीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में 30 लाख मीटर प्रकाश चलता है। इतना तेजी से गमन करता है प्रकाश, सीधी रेखा में भी चलता है। 10 में से पढ़े होंगे इसकी कंडीशन, सब हम लोग पढ़ाए थे। तो चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड यहाँ लिख देंगे, मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया। अब समय कितना हो गया, समय मतलब 1 वर्ष में, समय में कितना हो गया, 1 वर्ष। समय कितना हो गया बच्चों, 1 वर्ष। अब दूरी बराबर क्या हो जाएगा, पूरा चीज हम बता रहे हैं कहां से आता है। दूरी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 वर्ष में कितना दिन, बोलिएगा 1 वर्ष में कितना दिन? हाँ बिल्कुल, 1 वर्ष में 365 दिन हो गया। एक दिन में कितने घंटे, एक दिन में कितने घंटे, एक दिन में 24 घंटे। 1 घंटे में कितना मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड। नहीं समझ में आएगा फिर से देखिएगा। 3 × 10 मीटर पर सेकंड 1 वर्ष। 1 वर्ष में कितने दिन, 365 दिन। 1 दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा लास्ट में। सेकंड से सेकंड क्या हो गया, निपट गया। जब ये कट गया तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर पूरा को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब पूरा आप सॉल्व करेंगे, तो आप सॉल्व का आपका होमवर्क है ये सभी बच्चों का डब्ल्यू है। ईमानदारी से सभी बच्चों को, आपकी कसम, अगर ये आप सॉल्व नहीं किए तो, सभी बच्चों को अपनी कसम, अगर ये सॉल्व नहीं किए तो इतना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 11 में अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे ना, बिल्कुल आप मैथ नहीं सीख पाएंगे, बिल्कुल आप फिजिक्स तो खत्म, मतलब न्यूमेरिकल तो नहीं सीख पाएंगे। ये मेरा श्राप है। आप कुछ भी समझिए कि अगर आप सॉल्व नहीं किए इसको, अगर इसको आज आप सॉल्व नहीं किए, छोड़ दिए मेरे जैसे डायरेक्ट अगर आप लिख लिए, समझ लीजिए, तो फिर आप न्यूमेरिकल नहीं सीख पाओगे, अब नहीं सीख पाओगे। ये हम आपको आशीर्वाद समझिए, श्राप समझिए, कुछ भी समझिए। ये आपको ईमानदारी से सॉल्व करना है, बिना कैलकुलेटर के, बिना मोबाइल के, बिना किसी एक्सक्यूज के, कुछ भी डायरेक्ट बिना सॉल्व के यहाँ नहीं लिखना है। हम आपको आपकी कसम बोल दिए। अब उसके लिए आप गुस्सा होइए, कुछ भी करिए, और आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे न्यूमेरिकल मेरे साथ, कितना भी आप पूरा अपना जी जान लगाए, जब तक आप इसको, जो बच्चा इसको सॉल्व कर लेगा ईमानदारी से, एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा को नहीं लगा पाएगा, और आप बहुत अच्छा नंबर पाएंगे, 70/70 आप लाएंगे। ये मेरा आपसे आशीर्वाद है, ठीक है ना? ये मेरा आपसे आशीर्वाद है कि जो बच्चा इसको सॉल्व कर लेगा यहाँ, अब पहले वीडियो को रोकिए, आप जल्दी से इस वीडियो को रोकिए और इसको पहले सॉल्व करिए, हमसे पहले जल्दी सॉल्व करिए। जब हम यहाँ लिखेंगे तो आप मिलाइएगा क्या आपका सही है। जब तक नहीं आएगा तब तक आपको सॉल्व करना है, मेहनत करनी पड़ेगी। जिस दिन आपने मेहनत करने का ठान लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती। बहुत मजा आने वाला है।
ठीक है ना, क्योंकि कक्षा 11 यार है ही पूरा न्यूमेरिकल, एकदम पूरा मैथमेटिकली है, बहुत कुछ सीखने वाली चीजें हैं। वो नहीं है बस ऐसे काम चल जाएगा ना। अभी गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, इससे ऐसे न्यूमेरिकल मिलेंगे, करते करते आपको पूरा दिन बीत जाएगा, इतना बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल मिलने वाला है। हर एक चैप्टर में बहुत न्यूमेरिकल मिलने वाला है। और ऐसा नहीं कि सब एक ही दे देगा, सेंटीमीटर को मीटर बदलना होगा, किलोमीटर को मीटर बदलना होगा, मतलब सबको एकदम अलग अलग बदलना पड़ता है। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए कोई नहीं पक्का फिर देख लेना कोई एक को न्यूमेरिकल नहीं सीख पाओगे अगर जो ये सॉल्व नहीं किया तो। ठीक है, तो देखते हैं ईमानदारी सब लोग जितना जिसका आएगा ना कमेंट भी करना, सर इतना आया है, हम लिख देते हैं डायरेक्ट 9.4 था इंटू 10 की घात 15 मीटर, हम लिख देते हैं डायरेक्ट, लेकिन तुम्हें नहीं लिखना है, ध्यान देना। ये सभी को सॉल्व करना है, जैसे डब्ल्यू हम बोल दिए हैं। जो सॉल्व नहीं करेगा तो ये आपको पूरे साल आपको एक को सवाल नहीं लगा पाओगे। ठीक है, ये श्राप है, समझना, ध्यान रखना। जो इसे सॉल्व कर लेगा वो 70/70 लाएगा, ध्यान रखना। देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करके सही से क्या इतना आता है। अभी हम कोटिमान और सार्थक अंक सिखाएंगे। ये हो गया आपका, ये पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए एक बार फिर से देख लीजिएगा, प्रकाश वर्ष क्या होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। किसका, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है क्या, प्रकाश वर्ष। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल क्या होता है निर्वात में, निर्वात में चाल होता है 33 × 10 की पावर मीटर पर सेकेंड, लिख लिए। अब एक समय मतलब कितना, एक वर्ष में एक वर्ष में निर्वात द्वारा प्रकाश में चली गई दूरी, तो इसका मतलब एक वर्ष में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 7 सेकंड, डायरेक्ट सेकंड में सेकंड क्या हो गया, कट गया, मीटर यहाँ आ गया। पूरे को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग नहीं आप करेंगे, हम लोग नहीं, ये तो हम पहले से किए थे, हमें पता था, हम लिख दिए। आपको करना है, पेपर आपको देना है, हमको नहीं देना है, हम तो दे चुके जो देना था। चलिए, तो ये दूरी का मान आपका आ गया, बात खत्म। इतना इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है कि एक दूरी बराबर क्या हो जाता है, एक प्रकाश वर्ष। आप इसको लिख लेंगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर, यहाँ लिखेंगे बच्चों, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो जाता है, 9.46 10 की पावर 15 मीटर हो जाता है। चलिए, सही है, बिल्कुल लिख लिया ना, हाँ ठीक है, अच्छे दिख रहा है, बिल्कुल अच्छे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नोट हो गया सभी बच्चों का, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी से नोट करिए, हम लोग चलते हैं आगे फिर। चलिए, अब दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, ये तो दूरी का मात्रक है, ये तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, लेकिन इससे भी एक बड़ा मात्रक बोला जाता है जिसे हम पारसेक बोलते हैं। ठीक, आइए इसको रफ करते हैं, आगे नोट कर लेंगे मेरे साथ। जो नोट नहीं करेंगे उनको पीडीएफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह सॉल्व जरूर करिएगा। नहीं करेंगे तो फिर बताएं, देखते हैं कौन कौन करके जल्दी से कमेंट करता है। अगले दिन उस बच्चे का हम नाम जरूर 1-2 बच्चे का लेंगे कि इन्होंने सॉल्व किया था। कुछ ना कुछ आपको होमवर्क भी अब देंगे हम, डेली का डेली, तभी तो आप सीख पाएंगे। हमारे करने से हम सीख पाएंगे, हमारे सॉल्व करने से हम सीख पाएंगे। जब तक आप खुद नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे। फिजिक्स हो या मैथ हो, ये दोनों जब तक आप कलम नहीं चलाएंगे, नहीं, सिर्फ देखने से नहीं होता है, नहीं तो हर कोई विद्वान हो जाता। तब फिर फिजिक्स सब कोई ऐसे बोल देगा कि रटना नहीं पड़ेगा, यहाँ ठीक है छपवा देते हैं, पूरा अपना रटते रहते कुछ जान निकल जाती है। न्यूमेरिकल एक भी कोई नहीं बताने वाला है यहाँ पे, आप किसी कहीं से पूछ के देख लीजिएगा। और यहाँ तो सिर्फ न्यूमेरिकल ही बताया जाता है, आप जानते भी होंगे अच्छे से। आप चैलेंज करते आप पूछ लीजिएगा ना, जहाँ कहीं भी आप पढ़ते होंगे, अपने सर से जब पूछने की कोशिश कीजिएगा कि सर जी न्यूमेरिकल हमको ये करा दीजिए, सर जी ने कराया था, तो फिर आप बताइएगा हमको सर जी न्यूमेरिकल कराए हैं। ठीक है, जब हाँ किए होंगे तो कराएंगे, जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो कराएंगे, लेकिन बहुत 1 से 2% है। ठीक है ना, बहुत कम ही लोग होते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अगला हम लोग लिख लेंगे, अगला नोट करके लिखेंगे जल्दी से मेरे साथ, नोट करके लिखेंगे जल्दी से कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। दूरी का यहाँ लिख लेंगे, दूरी का रफ कर दिए ना यार, उससे हो, ये गंदा था, मतलब ये पानी लगा था, अब सूखेगा ही नहीं। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक होता है। यह क्या नापता है, यह खगोलीय दूरी नापता है। क्या नापता है, खगोलीय दूरी नापता है। दूरी का सबसे लिखेंगे, चलिए नोट करके लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। क्या होता है, पारसेक। क्या सर प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा, हाँ प्रकाश वर्ष से भी बड़ा, ज्यादातर पूछा प्रकाश वर्ष ही जाता है बच्चों, लेकिन उससे भी बड़ा क्या होता है, पारसेक होता है। और यह खगोलीय दूरी नापता है। क्या नापता है, खगोलीय दूरी नापता है। पारसेक क्या नापता है, खगोलीय दूरी नापता है। ठीक है, अब देखिएगा एक बात करते हैं माध्य सौर दिवस, बात करते हैं माध्य सौर दिवस। क्या बात करते हैं, माध्य सौर दिवस। आइए हेडिंग डालते हैं, माध्य सौर
दिवस, माध्य सौर दिवस क्या होता है? एक वर्ष के सभी सौर दिवसों का औसत, एक वर्ष के सभी सौर दिवसों का औसत, एक वर्ष के सभी सौर दिवसों का औसत क्या कहलाता है? माध्य सौर दिवस कहलाता है। यहां हम लिख देते हैं एक वर्ष के सभी सौर दिवसों का औसत माध्य सौर दिवस कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्य सौर दिवस कहलाता है, माध्य सौर दिवस कहलाता है। यहां लिख लेंगे नीचे कितना होता है? एक माध्य सौर दिवस बराबर 86,400 सेकेंड। कुछ बच्चे घबरा रहे होंगे, सर ये कहां से आया, ये कहां से आया? आप तो बोले हम कुछ रटाते ही नहीं और डायरेक्ट आप वैल्यू बता देते हैं, बोले हैं ना। आइए दिखाते हैं, देखिए एक घंटा में कितने सेकंड? एक घंटा में 60 सेकंड। पहले तो आप देखिए 3600 सेकंड, 86,400, ठीक है ना। डायरेक्ट आप वैल्यू भी याद करते हो तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 365 कितना होता है? 365, 300 एक दिन में कितना? 365 दिन, 300 एक साल 365 और 365 गुणित 60 और गुणित 60 ये हो जाता है, ठीक है। एक 365 दिन और 24 घंटा भी हो जाएगा। 24 गुणित 60 गुणित 60, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। 5 चौक 20 0 और 6 7 36, मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। आप सॉल्व करके देख लेंगे, यही से आता है। क्योंकि एक वर्ष होता है, एक वर्ष में 365 दिन और एक 365 एक दिन में 24 घंटा, तो एक घंटा में 60 मिनट, 60 सेकंड, यहाँ से आता है। ये जल्दी नॉर्मल है, पता होना चाहिए, बाकी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक वर्ष के सभी सौर दिवसों का औसत क्या कहलाता है? माध्य सौर दिवस कहलाता है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है या खगोली क्या मापता है? खगोली मात्रक होता है ये। चलिए इतना तो हम लोग समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। अब हम लोग कुछ देखेंगे जो कि बहुत फंडामेंटल, मतलब यूनिट में, इसमें हम लोग देखेंगे टूल्स वगैरह, कुछ छोटे बड़े मात्रक के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत, यही से पूरा न्यूमेरिकल लगने वाला है। अब ये जो टॉपिक मिस कर देगा समझ लीजिए न्यूमेरिकल उसके बस की बात नहीं है। यही न्यूमेरिकल की जान है, जो आज टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं अब यही मेन न्यूमेरिकल का सब कुछ है। तो आइए देखिए, सब कुछ सही दिख रहा है? बिल्कुल। चलिए 37 मिनट हो गए भाई, पता नहीं चलता यार, इतना जल्दी टाइम चला जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल के बारे में, मतलब इसमें देखेंगे हम लोग कुछ मात्रक के बारे में। आइए हम लोग जल्दी से बात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कुछ छोटे तथा बड़े मात्रक। हेडिंग डालेंगे कुछ छोटे तथा बड़े मात्रक। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे छोटे मात्रक, और यहां लिखेंगे मध्यम मात्रक। क्या लिखेंगे? मध्यम मात्रक। और यहां लिखेंगे बच्चों बड़े मात्रक। क्या लिखेंगे? बड़े मात्रक। एक बार देखो बच्चा, दिख रहा है? देखो एक बार दिख रहा है सब कुछ यहाँ तक? सही दिख रहा है? सही, ठीक है। देखिए छोटे मात्रक और मध्यम मात्रक, बड़े मात्रक, सही है। छोटे मात्रक की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? mm। क्या हो जाएगा? mm। 1 मिलीमीटर कितना हो जाएगा? 10⁻³ मीटर। देखिए अब ये निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं है यहां मीटर ही होगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। बस जहां यम की बात करेगा वहां 10⁻³ आपको समझना है, बहुत आसान है यार। जहां यम की बात करेगा, यम मिलीमीटर, वहां आपको 10⁻³ करना होगा। कैसे समझिएगा, बहुत अच्छे समझा रहे हैं। ये चीजें कहीं आपको नहीं मिलेगी, हम हकीकत बता रहे हैं आपको। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। अच्छे समझिएगा, टाइम जरूर लग जाए, हो सकता है वीडियो आज 1 घंटे की हो जाए, लेकिन बहुत मजा आने वाला है। आप देखिए 1 मीटर, यही आपका अभी न्यूमेरिकल है, अभी चैप्टर आप एनसीईआरटी खोल के देख लीजिए इस चैप्टर का। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, ये तो पता है, आप क्यों बता रहे हैं? जो चीजें आती है तब भी आप बताते हैं, ठीक है, ये आती है ना, क्या नहीं आती है ये बताइए। अब हम आपसे पूछते हैं, बताओ बच्चा, 1 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर? फंस गए ना?
हम आपसे पूछते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, आप बता दिए सर जी ये तो इतनी आसान चीजें आप पूछ लेते हैं, बताइए। आप शर्मिंदा हो जाते हैं हम लोग, बिल्कुल ठीक है, आप शर्मिंदा हो जाते हैं, बहुत बड़ी इज्जत है आपकी आपके घर में, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपसे हम पूछते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, आप बता देते हैं 1000 ग्राम, हम भी खुश, आप भी खुश, सब कुछ, बहुत अच्छा लड़का, पढ़ने में ठीक ठाक। अब हम यही क्वेश्चन कर लेते हैं 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, अटक गए, खत्म। इतनी छोटी सी बात से फंस गए, और फंसे भी नहीं तो बस रट लेते इधर उधर, कितना रटोगे यार। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम। आइए दिखाते हैं कैसे। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, देखिए 1000 को यहां लाएंगे, गुणा में है तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, मीटर हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा लाडले, 1 mm बचा, क्या बचा, 1 mm बचा, सही है। एक बट्टे नीचे लेते आएंगे, 1000 हो जाएगा, मीटर जगह मीटर जगह mm। ये क्या होगा, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, जितने जीरो उतने पावर, जितना जीरो उतना पावर, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, मीटर की जगह मीटर, 1 की जगह 1, हम कुछ भी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं यार, बस वही सब कुछ सिंपल आगे पीछे कर दिए। 1 मीटर, मीटर 1000 नीचे चलाया जाए, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, बस। अब ये क्या है, नीचे है, जब कोई भी घात नीचे होती है, जब उसको ऊपर ले जाते हैं तो घात बदल जाती है। इसका मतलब सर प्लस में है, बिल्कुल प्लस में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए तो 1 mm बराबर 10 की पावर -3 मीटर, कहां से आया, यहां से आया। सही, इतना आसान है, बिल्कुल। अब तो आपको कभी सोचना भी नहीं पड़ेगा, जैसे बोला जाएगा 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर, आप बोलेंगे 10 की पावर 3, या फिर 1000 मिलीमीटर। लेकिन जब यही मिलीमीटर को देकर के मीटर पूछे, उल्टा जैसे पूछे तो माइनस लगा देना, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बोलेगा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, 10 की पावर 3 ग्राम। जैसे बोलेगा 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, 10 की पावर -3 किलोग्राम। कितना आसान है, सोचिए, बहुत आसान है। वही चीज यहाँ लिख दी है, देख लीजिए, सेम चीज यहाँ लिखते, कैसे आया वो भी हम आपको दिखा दिए हैं। आइए आगे चलते हैं। 1 माइक्रोमीटर, अब यहाँ मीटर की जगह मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन माइक्रो होना चाहिए बस, माइक्रॉन होना चाहिए बस। जहां माइक्रॉन शब्द आपने सुना नहीं, 10 की पावर -6 लगाया नहीं। जहां आपने माइक्रॉन शब्द सुना नहीं, 10 की पावर 6 लगाया, मतलब जहां जहां सर माइक्रॉन होगा, क्या 10 की पावर 6 लगेगा, हाँ लगेगा, यही मतलब है मेरा बस, कि जहां माइक्रॉन 10 की पावर 6, जहां मिलीमीटर 10 की पावर 3, बस माइनस होना चाहिए, क्योंकि ये छोटे मात्रक है। आगे सर जी, नैनोमीटर की कभी कभी सर बात करते हैं आप, बिल्कुल करते हैं, आगे भी करेंगे। तो अब यहाँ मीटर लगाइए ना, जैसे नैनो बोला, नैनो मतलब 10 की पावर -9, मीटर है तो आगे मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, किलोमीटर है तो मतलब कुछ भी, बस नैनो मतलब 10 की पावर -9, माइक्रॉन मतलब 10 की पावर -6, एंगस्ट्रॉन मतलब 10 की पावर -10। तो बात करेंगे एक एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन को ऐसे लिखा जाता है, इसको एंगस्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की पावर -10। अब यहाँ मीटर है तो मीटर लगा देंगे। अब बात करेंगे एक फर्मी बराबर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -12। अब मीटर है तो फर्मी मीटर है तो मीटर लगा देंगे, नहीं मीटर है जो है उसको मात्रक लगा देंगे। अब एक क्या हो जाएगा, एक पिकोमीटर बराबर, पिको, हाँ पिको मतलब 12 होता है ना, पिको, फर्मी मतलब 15 होता है, एक पिकोमीटर बराबर, और एक फर्मी मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -15 मीटर। ये तो छोटे मात्रक हो गए, ये समझ गए ना। सुनिए एक बार फिर से सुन लीजिएगा। जैसे बात करेगा मिलीमीटर 10 की पावर -3, जैसे बात करेगा कि एक माइक्रॉन मतलब 10 की पावर -6, नैनो मतलब 10 की पावर -9, और पीको ये मतलब एंगस्ट्रॉन मतलब 10 की पावर -10। फिर बात करेगा पीको मतलब 10 की पावर -12, और जब बात करेगा कि फर्मी मतलब 10 की पावर -15। कितना आसान है बताइए, मजा आ रहा है पढ़ने में ना, बहुत आसान है यार, फिजिक्स बहुत आसान है सच। कुछ मतलब लोग बोल रहे थे कि सर जी 10 तक ही पढ़ाते हैं क्या, नहीं बच्चा यार, इंजीनियरिंग करके आप सोचिए अब 10 तक पढ़ाएंगे, आपको सोचना चाहिए सब कुछ, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम कम रहता है, असुविधाएं हैं, सारी चीजें एक ही लोग नहीं कर सकते, इसलिए अभी इस साल 11th पढ़ा रहे। आप सोचिए हम चाहते तो सब 11, 12 दुनिया भर का सब नहीं,
आप अगर एक एक सीढ़ी पे कदम रखेंगे ना, पूरी लाइफ कभी भी नहीं डगमगाएंगे। मतलब बोला जाता है ना, पैर को फूंक के रखिए, मतलब एक एक एकदम स्थिर जब तक ना, तब तक दूसरा नहीं उठाइए। आज का टाइम बहुत खतरनाक हो चुका है, आप पूरा फैला देंगे, आप सब कुछ खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, चारों तरफ से आपको एक आराम आराम से चलिए, एक ही क्षेत्र में चलिए, बहुत मजा आएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होनी। मतलब आप पहले एक जगह मजबूत तो हो जाइए, तो पहले हम मजबूत हो रहे हैं, हाई स्कूल तक पकड़ रहे हैं, 11 धीरे धीरे आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, चल रहा है, 12th, फिर आगे, फिर नीट, जेई, सब कुछ पूरा एकदम सब कुछ करने वाले हैं। बस थोड़ा सा टाइम चाहिए और आप सबका प्यार और सपोर्ट चाहिए, सारा रिस्पेक्ट रखाइए अपने यहाँ, ऐसे मिलता रहेगा, सब कुछ हम लोग करेंगे। एक दिन देखिएगा अपना ये एकदम सब कुछ, मतलब अगर कोई भी साइंस या मैथ अगर पढ़ना होगा तो सिर्फ सुपर साइंस या आपके जवान पर नाम आना चाहिए, बस यही मेरा टारगेट है। और हम इसे कितना भी मेहनत करना पड़े पूरा करके ही दिखाएंगे, उसके लिए कितना समय कुछ भी चाहिए हम करेंगे, कोई घबराने की बात। चाहे 12 बजे अभी देखिए, 11:30 बज रहा है, 12 बज रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बन रही है, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी जब भी देख रहे हैं। आंधी तूफान आया होता वीडियो पहले मिल जाती है, मौसम खराब हो गया, नहीं हो पाया, लाइट की थोड़ा दिक्कत हो गई। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं, समझ गए ना, छोटे मात्रक। अब हम लोग बात करते हैं मध्यम वाला, मध्यम वाले। अब मध्यम में सर जी क्या क्या आता है? मध्यम में देखिए क्या आता है, मध्यम में इंच आता है। जैसे हम बात करेंगे 1 इंच, 1 इंच बराबर 0.0254 मीटर, ये इंच आता है। फुट की बात करेंगे, 1 फुट बराबर कितना इंच होता है? 12 इंच। ये सब आपको ना गांव में बहुत पूछा जाता है, ये सब चीज यार, हमसे तो बहुत पूछते थे, हमको बिल्कुल नहीं आता था। फिर हम एक दिन गुस्साए और फिर पढ़ना शुरू किया, हम कह लो अब पूछो, तब से कोई पूछता ही नहीं है। 1 फुट बराबर कितना होता है? 12 इंच बराबर 0.3048 मीटर हो जाएगा। ये 1 गज बराबर, गज सुने हैं ना, 2 गज 4 गज, 1 गज बराबर 3 फुट होता है। ये सब जानते रहिए, आपके बब्बा अगर होंगे तो जरूर पूछेंगे। इंच में सर, इंच में 36 इंच होता है। और अगर इसको मीटर में बात करें, जो 9144 मीटर, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। 1 गज, 1 मील बराबर कितना हो जाता है? 1 मील, मील सुने होंगे ना, किलोमीटर वाला, 1760 गज हो जाता है। और इसका अगर बात करें फुट में तो 5280 फुट होता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे एक अंक का देख लीजिएगा, बाकी ज्यादातर चीजें सही लिखने की कोशिश की है। अब इतना एग्जैक्ट वैल्यू तो याद नहीं की जा सकती, लेकिन आप लोग भी इसको ज्यादा याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा एक अपने दिमाग में अगर बार बार पढ़ेंगे, फिर खोलेंगे अपने नोट्स को, तो धीरे धीरे चीजें आती वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। ज्यादा बहुत रटने की होती इसको नहीं, हाँ ये रटना है, ये रटना है। मिलीमीटर 10⁻³ माइक्रोन 10⁻⁶, नैनो 10⁻⁹, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, पिको 10⁻12 और माइक्रो फर्मी 10⁻15। ये आपको याद करना पड़ेगा। बड़े मात्रक भी देख लेते हैं, यही देख लेते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे। बड़े मात्रक मतलब हम बात कर लेते हैं, चलिए बस थोड़ा सा वीडियो और बचा है, ज्यादा नहीं, 5 मिनट की और है बस। बड़े मात्रक मतलब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1000 मीटर, जिसे हम 10⁻³ बोलते हैं। अब किलोमीटर की, अब देखिए किलो की बात करेगा, जहां भी सुनिएगा, किलो की बात करेगा जैसे ही, किलो की बात जैसे ही कियागा 10⁻³ किलो की जैसे ही बात करेगा। अब किलोमीटर है तो मीटर हो जाएगा, सॉरी मीटर हो जाएगा। अब किलो सेंटीमीटर है, मतलब जो भी बात मात्रक, जो भी यहाँ मतलब जो भी यहाँ लग जाएगा वही। अब यहाँ किलो मतलब 10⁻³। आगे बात करेंगे 1 मेगा, अब मीटर है तो मीटर, जो भी है तो जो 10⁻⁶, जैसे मेगा। 1 गीगा की बात करेगा, 1 गीगा बराबर 10⁻⁹। 1 टेरा की बात करेगा तो 1 टेरा बराबर 10⁻12। और 1 फेम्टो की बात करेगा, फेम्टो बराबर 10⁻15। ये बड़े मात्रक है। तो हमारे छोटे मात्रक हो गए, मध्यम मात्रक हो गए, बड़े मात्रक हो गए। बताइए, ये सब न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाले हैं। डायरेक्ट वैल्यू दे देता है किसी और, चेंज करना पड़ता है किसी और। तब जो अलग अलग, अभी 10 तक तो मजा था, एक ही में सब रहता था, अब ऐसा नहीं। एक तो सेंटीमीटर में देगा, एक तो मीटर में देगा, एक तो टेरा मीटर में, पता नहीं किस किस में दे देता है। सबको एक ही मिला के सेंटीमीटर मीटर में ही सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फार्मूला तो अलग लगाएंगे, लेकिन एक पहला स्टेप होता है, सबको अलग अलग में, सब अलग अलग यूनिट में होता है 11th में, और फिर उसको सब एक यूनिट में चेंज करना पड़ता है। जब जानते रहेंगे तब तो चेंज करेंगे मेरे दोस्त, नहीं तो कैसे कर पाएंगे? ठीक है ना। चलिए, ये बातें चीजें हो गई। अब देखिए टाइम है, हम लोग कुछ पैमाना देख लेते हैं। चलो 49 हो गया है। आइए थोड़ा सा पैमाना देख लेते हैं, तब हम लोग क्लास को एंड करते हैं, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लिए ना। किलो मतलब 10⁻³ मेगा मतलब 10⁻⁶, गीगा मतलब 10⁻⁹,
और टेरा मतलब 10 की पावर 12, फेम्टो मतलब 2 का 15। वहां क्या पढ़े थे, वहां हम लोग पढ़े थे मिलीमीटर 10 की पावर -3, माइक्रोन 10 की पावर -6, नैनो मतलब 10 की पावर -9, एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10, और फर्मी मतलब 10, पिको मतलब 10 की पावर -12, और इसके बाद फर्मी 10 की पावर -15। छोटे मात्रक। इंच वाले मतलब मध्यम वाले 1 इंच 0.0254, 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, 1 गज बराबर 3 फुट, 1 मील बराबर 1760 गज मतलब 5280 फुट होता है। सही है। इधर 1 गीगा मेगा, ये क्या हो जाएगा, 1 किलो बराबर 10 की पावर 3, 1 मेगा बराबर 10 की पावर 6, 1 गीगा बराबर 9, टेरा मतलब 12, फेम्टो मतलब 15। ये आपको ध्यान रखना है कि मेगा 6, जैसे मेगा बोलेगा जैसे माइक्रो माइनस हो जाएगा, जैसे एंगस्ट्रॉम 10 मतलब हो जाएगा, नैनो मतलब -9 हो जाएगा, वहां जैसे नैनो मतलब -9 ध्यान रखना है। ऐसे यहाँ किलो 10 पावर 3, मेगा 10 पावर 6, गीगा 9, टेरा 12, फेम्टो 15, बस ऐसे। सही है। आइए चलते हैं आगे। अब हम लोग एक मात्रक देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इससे बनाना आपको सीखना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाए। इतना आपका बेस हम बनाने की कोशिश करें, इतना जीरो लेवल हम आपको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ही आपको इतना डिटेल में ही पढ़ने को मिले। बहुत अच्छा मिल सकता है मानते हैं, लेकिन चीजें इतना एक सिंपल मतलब एक सिस्टमेटिक ऐसा कहीं कहीं आपको मिल सकता है। चलिए देखिए, अब हम लोग बात कर लेंगे मात्रक का। सबसे पहले सारणी बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे किलो, यहाँ लिखेंगे हेक्टो, यहाँ लिखेंगे डेका, किलो हेक्टो डेका। बचपन में आप इसको पढ़े होंगे, याद आएगा आगे। इसके बाद क्या होता है, यहाँ कोई ना कोई मात्रक होगा, कोई ना कोई मात्रक होगा, जैसे ग्राम प्रति लीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, माने कुछ भी हो सकता है। किलो हेक्टो डेका, यहाँ बोलेंगे डेसी, सेंटी और मिली, ये 3 है। सारणी कैसे बनाया जाता है समझिएगा। किलो हेक्टो डेका, यहां कोई मात्रक होगा जो नहीं दिया होगा, जो पूरे में नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, वो यहां मान लेंगे आप, उसको यहां मान लेंगे। हो सकता है यहां ग्राम नहीं है, हो सकता है लीटर नहीं है, और भी मिलीमीटर भी नहीं है। जो आपको नहीं मिलेगा बच्चों, जो इसमें तो 6 ने दिया है, अब मात्रक थोड़ी अच्छा है, मात्रक जो नहीं मिलेगा, मात्रक तो पता नहीं कितने, उसको हम यहाँ पे मान लेंगे, मतलब यहाँ पे सब कुछ है, इस 6 को छोड़ के सब कुछ यहाँ पे है। समझ गए इसका मतलब? ठीक है। अब हम बात करते हैं सर इसको कैसे, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली, फिर बोलेंगे किलो हेक्टो डेका डेसी। आप बोलेंगे सर रटाते नहीं, फिर भी आप रटा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, इसमें क्या रटाना है, तो आप रट चुके हैं यार, कुछ चीजें तो आप रट चुके हैं, पहले गलती कर चुके हैं, तो अब नहीं रटना है। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 0 0 0 0 0। देखिए अभी आप कितना जादू वाला चीज दिखाते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। यहां तक दिख रहा है ना, यहां फिर हम इसको छोड़ देंगे, यहां तक हम लिखेंगे 0 0 0 0 0। अब इसको भी छोड़ देंगे, जाओ यार तुम भी क्यों परेशान हो, आओ हम लोग यहां चलते हैं, ये सही है। अब हम इसको भी छोड़ देंगे, बोलेंगे अब यहां से चलते हैं 0 0 0। अब इस लाइन में इसको भी छोड़ देंगे, यहां से पकड़ेंगे 1 0 1 0। अब इसको भी छोड़ देंगे 1 10, इसको भी छोड़ देंगे यहाँ। बताइए, देख लीजिए ऐसे बनता है, बताइएगा ऐसे बनता है, कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा। समझ गए ना? एक बार किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली, किलो में क्या लिखेंगे, 1 पूरा 0 लगा दिए, यहां लिखे 1 पूरा 0 लगा दिए, यहां लिखे 1 पूरा 0 लगा दिए, यहां लिखे 1 पूरा 0, यहां 1 पूरा 0। अब आप सोचेंगे सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पहले ये बताइए हमको, हम भूल गए, कक्षा 2-3 में पढ़े थे, कोई बात नहीं है, कैसे पूछा जाएगा देखिए। अब आप पहले ये पॉइंट लिख लीजिए मेरे साथ जल्दी से, मेरे पॉइंट लिखेंगे, यदि बड़े से छोटे मात्रक में जाएं, मेरे साथ लिखेंगे, यदि बड़े से, नोट जल्दी से लिखेंगे, यदि बड़े से छोटे मात्रक में जाएं तो, नोट करिए, यदि बड़े से छोटे मात्रक में जाएं तो क्या हो जाएगा, 10 की घात धनात्मक होती है। यदि बड़े से छोटे मात्रक में, अब ये तो पता ही है ना बच्चों कि सबसे बड़ा किलो होता है, फिर हेक्टो होता है, फिर डेका होता है, फिर डेसी होता है, तब सेंटी होता है, तब मिली होता है ना, ये पता है ना। तो जब ये पता है, इसका मतलब किलो से अगर हम डेसी में जाते हैं तो क्या होगा, तो 10 की घात धनात्मक होती है। मतलब जब हम राइट से लेफ्ट से राइट में जाते हैं, लेफ्ट राइट छोड़िए यार, बस ये समझिए कि बड़ा से छोटे में जाते हैं तो 10 की घात धनात्मक होती है, और जब यही छोटे से बड़े में आते हैं, छोटे से बड़े में आते हैं तो 10 की घात ऋणात्मक होती है। इसका मतलब बड़ा, आप बताइए बच्चों क्या बड़ा किलो है कि सेंटी है? सर जी अभी तक तो किलो ही है, अभी तक क्या है, किलो है, क्योंकि मीटर नहीं दिया है तो मीटर यहां मानेंगे,
किलोमीटर कहाँ मानेंगे? यहाँ। जो कुछ नहीं दिया होगा वो सब कुछ यहाँ मानेंगे। क्या मानेंगे? यहाँ मानेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? हर किसी बच्चे को पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। हम बोले मीटर नहीं दिया तो सर जी क्या यहाँ मानेंगे? बिल्कुल यहाँ मानेंगे। तो 1 किलोमीटर मतलब 1 यहाँ, 1000 मीटर, 1 2 3 जीरो लग गया ना, यहाँ मीटर मान लिए। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1000 को हम 10, जितने जीरो उतना घात लगा देते हैं, 10 की पावर 3 मीटर। यही तो हम बोले हैं कि जब, क्या बोले हैं फिर से लिखिएगा, यदि बड़े से छोटे मात्रक में जाएं तो 10 की क्या करते हैं? 10 की घात धनात्मक हो जाती है। इसका मतलब 10 घात धनात्मक हो गई, बड़े से हम छोटे में जा रहे हैं। तो आगे 1 किलोमीटर बराबर मीटर हो गया। अब कुछ भी बोले, 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम? 1 किलोग्राम बराबर ग्राम यहाँ माना जाता है, कहीं नहीं दिया है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 मिलीलीटर बराबर कितने लीटर? लीटर यहाँ दिया है, तो 1 मिलीलीटर बराबर 1000 लीटर। देख रहे हैं ना, सारी कुछ सिंपल है। सही समझ गए? आगे चले। अब देखिए, अब बात करते हैं हेक्टो में आते हैं। किलो तो समझ गए, हेक्टो में आते हैं। चले हेक्टो में आकर के हम लोग थोड़ा दूर तक चलते हैं, डेसी तक चलते हैं। देखिए 1 2 3 पूछेगा 1 हेक्टोमीटर बराबर कितने डेसीमीटर? तो हेक्टोमीटर मतलब सर यहाँ से बड़े से छोटे में जा रहे हैं, इसका मतलब घात तो पॉजिटिव होगा। बिल्कुल, आगे जाएंगे तो पॉजिटिव, जब उल्टा आएंगे तो नेगेटिव। तो इसका मतलब कितनी जीरो? 1 2 3 जीरो। तो 1 हेक्टोमीटर बराबर, लिखेंगे मेरे साथ, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 की पावर 3 मीटर। 1 2 3 डेसीमीटर। कितना? 3 डेसीमीटर। 3 डेसीमीटर। सही है। अब देखिए उल्टा जब आते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने डेकामीटर? तो यहां से कहां आ रहे हैं? यहां से उल्टा आ रहे हैं। 1 2 3 जितने अंक आएंगे उतना पीछे हो जाएंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -3 डेकामीटर। कितना हो जाएगा? डेकामीटर। अब जब उल्टा आएंगे तो लिख लेंगे, यदि छोटे से बड़े मात्रक में जाए तो 10 की घात ऋणात्मक हो जाती है। इधर से जब इधर में आएंगे तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। इसीलिए तो बोलते हैं 1 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर? 1 मिलीमीटर बराबर मीटर नहीं है तो यहां माना जाएगा 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर, क्योंकि यहां से उल्टा आ रहे हैं तो यहाँ 1 है। देखिएगा मिलीमीटर यहाँ 1 2 3 जीरो लग जाएगा ना, मीटर यहाँ माना जाएगा, नहीं दिया है तो 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर। और 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर? तो 1 2 3 जीरो हो जाता है, 10 की पावर 3 मीटर हो जाता है। सही है, ये सारी चीजें हैं। तो चलिए फिर इतना ही रखते हैं। चीजों को आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। और हाँ, आप लोग बच्चों थोड़ा सा चैनल को प्यार सपोर्ट दीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है। बस आप ही सबके लिए मेहनत की जा रही है, बाकी नहीं तो क्या, सब तो चल ही रहा था। लेकिन लगता है कि नहीं, जो बच्चे नहीं आ सकते या जो आ सकते हैं, जो पढ़ेंगे फिर मतलब उनको थोड़ा सा क्या है कि एक बार रिवीजन के लिए मिलना चाहिए। और आप थोड़ा सा बच्चों तक शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पूरा नोट्स, अगर हर विषय कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप पेड बैच से ज्वाइन हो जाइए। 94 50 52 36 90 में मैसेज करिए, साथ में पेड बैच में ऐड कर दीजिए। लेना है मात्र 250 रुपये फीस है, कुछ नहीं होती, पूरे साल 250 रुपये। ये तो आपका 10 दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन आप यहाँ जुड़ के अपना पूरा जीवन, पहले आप बेसिक तैयार करिए। आप बहुत ही जगह सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, बहुत चैनल से जुड़ जाएंगे। बच्चों इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाए, क्योंकि समझता ही नहीं उनको आता क्या क्या नहीं आता। हम आपके दर्द को समझते हैं, क्योंकि हम भी आप ही जैसे थे, हम सब कुछ समझते हैं। इसीलिए इतना सारी चीजें, कहीं आपको ये सब चीजें कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड वे में एक सीरियस पूरा लेके चलते हैं। और जैसे क्लास खत्म होगी तुरंत पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, जबरदस्त तैयारी करते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार करिए, महिलाओं का सम्मान करिए, देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करिए और अपने गुरु का सम्मान कीजिए। सबसे मिलकर रहिए, बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। आपके अंदर कोई काबिलियत और टैलेंट है, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस है तो देर है सोचने की, समझने की, और एक अपने अंदर जुनून और आग उत्पन्न करने की। जिस दिन आपने ठान लिया, दुनिया की कोई भी चीज असंभव नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो जुनून और वो ताकत, वो ज्वाला है कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आप करिए, उसको दिखाइए, थोड़ा सा उसको सही, एक अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाइए, तो बहुत मजा आने वाला है। ये 2-4 साल जितना मेहनत कर लेंगे, त्याग कर लेंगे, एक तरह से तपस्या है। क्या है? तपस्या है। जितना आप कर लेंगे ना, जितना अगर सूरज की तरह अगर आपको चमकना है तो उसकी तरह बच्चों तपना भी पड़ेगा। तो भी आप तपिए खूब, जितना पसीना निकले, जितना मेहनत कर सकिए खूब करिए। बिल्कुल आराम, कुछ नहीं, सिंपल एकदम जमीन पर सोइए, जितना हो सकता है नॉर्मल खाइए, नॉर्मल रहिए, नॉर्मल पहनिए, किसी को देखने से कोई फर्क ही न पड़े, ऐसे एकदम सिंपल रहिए। एक दिन आपका भी टाइम आएगा जब लोग आपको देखेंगे, हर कोई आपसे मिलना चाहेगा, फिर देखिएगा आप एक किसी का मोटिवेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो उस दिन का इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी वो टाइम आ जाएगा यार। 1 2 साल 3 साल मेहनत कर लेंगे ना, तो फिर देखिए पूरी लाइफ एकदम मजा ही मजा करने वाले हैं। हम आपको बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं, बाकी दुनिया की सारी चीजें मोह माया कुछ भी नहीं है। बस
आपका जो है, जो आप कर रहे हैं यही सब कुछ है, इसी से सब कुछ मिलने वाला है। और जब सब कुछ कर लेंगे तो ये फिर लाइफ में कभी, क्योंकि इसके लिए टाइम फिक्स है, इसके लिए टाइम फिक्स है, हर चीज के लिए टाइम फिक्स नहीं है। वो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं कर सकते। उनसे पूछिए जो आज नहीं पढ़े हैं, कितना उनको तकलीफ होता है, साथ काश आज हम भी पढ़े होते। ये शब्द जिस दिन सुनने को मिलता है ना, पूरा दिल कांप उठता है, काश हम भी ये होते। फिर लगता है काश, मतलब नहीं। तो इसलिए अभी जब आपको पता है, हम बता रहे हैं तो झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। अब हम भी आपके टीचर हैं, बड़े भाई हैं, तो हम आपसे सच बताएंगे ना। तो हमें चाहते हैं कि बच्चों आप खूब पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान मतलब बनिए, कि लोग आप किसी से मिलिए ना, पढ़ाई वढ़ाई छोड़िए, वो तो बहुत छोटी सी बात है। उसको मतलब आप जब मिलिए तो उसे लगे हाँ सच में कोई लड़का मिला था यार, क्या बातें बता रहा था, कितना अच्छा लड़का था। जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे अंकित हो गए, बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं, जैसे साहिल शुक्ला हो गए, जो मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जैसे कि जो बहुत अच्छे हैं, मतलब उनका नेचर, मतलब हमें लगता है कि हम भी उनसे कुछ बातें करें। तो ऐसे आपको बनना पड़ेगा। हम नहीं कहते उनसे जैसा, उनमें कुछ अच्छाई कुछ बुराई भी होगी, आप और अच्छा बनिए। किसी से मिलकर मतलब आपको बहुत अच्छा लगा, आप इतना अच्छा बनिए। जैसे गुलाब होता है, गुलाब से हर कोई मिलना चाहता है, हर कोई उस फूल को लेना चाहता है। और सेम वही से उससे अच्छा कलर एक सेमर का फूल होता है ना, कोई नहीं लेना चाहता। क्या यार, ना तो महकता है ना कुछ है। गुलाब को कहीं भी फेंक दीजिए ना कुछ उसका अस्तित्व जरूर रह जाएगा। इसलिए आप गुलाब बनने की कोशिश, और बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, बन सकते हैं। क्या करना ही है, बस एकदम सिंपल अच्छे से एकदम रहिए, अपना काम से काम रखिए, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। बस अपना पूरा टाइम अपना जो महत्वपूर्ण है पढ़ाई दीजिए। और जिस दिन आप पढ़ाई पे देंगे तो जब जिससे आप उतना जितना प्यार करने लगते हैं, सामने वाला भी उतना आपकी रिस्पेक्ट करने लगता है। जिस दिन आपको किताबों से प्यार हो जाएगा ना, तो सारी चीजें आप भूल जाएंगे। बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। चलिए फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू बहुत बहुत। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। जो भी आपको समस्या हो आप हमसे बता सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। जिनके पास पैसा नहीं होगा, आप इस बैच को लेना चाहते हैं, मैसेज करिएगा, आपको हम फ्री में दे देंगे। बाकी जो भी हेल्प हमसे हो सकता है हम जरूर करने के, बस आप सब प्यार सपोर्ट करते रहिए। हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके बच्चों।